तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में। इसमें जो क्वालिफिकेशन का मैटर चल रहा है 10th वर्सेस आईटीआई का, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। आईटीआई वाले छात्र कहते हैं आईटीआई लागू होना चाहिए, 10th वाले छात्र का कहना है कि 10th लागू रहना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो दोनों अपने अपनी जगह सही हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, साथ ही जानेंगे कि क्या ये भर्ती रद्द होगी या फिर नहीं होगी। और 28 मार्च को जो लास्ट हियरिंग थी इस कोर्ट केस में, उसमें कोर्ट ने क्या कहा, क्या इस बार आईटीआई लागू हो ही जाएगा या फिर नहीं होगा। तो ये मामला जो है दोनों स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है, 10th वालों के लिए भी और आईटीआई वालों के लिए भी, दोनों के लिए ये जो है ज़रूरी खबर है। तो दोनों को जो है समझना चाहिए, आईटीआई स्टूडेंट को भी और 10th स्टूडेंट को भी। तो पूरा डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए ये मामला जो है 2018 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बात करें क्वालिफिकेशन मैटर की तो ये 2018 से शुरुआत हुआ है, जहां पर जो है रेलवे ने नोटिस जारी किया और वहां पर बोला कि रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया है। जिसमें इन्होंने क्या बोला कि जो है यहाँ पर बोला कि आईटीआई कंपलसरी है। क्या? आईटीआई लेवल 1 पोस्ट के लिए कंपलसरी रहेगी। ठीक है, तो 2018 में जब वैकेंसी आई ग्रुप डी की तो वहाँ पर इन्होंने आईटीआई बोला। काफ़ी ज़्यादा 10th वाले स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद उसको जो है हटा लिया गया। फिर 2019 में वैकेंसी आई, 2019 में भी वही हुआ। 10th वाले छात्र जो है प्रोटेस्ट किए, उसके बाद उनको वन टाइम जो है छूट दिया गया। और यहाँ पर बोला भी गया कि अब 2019 के बाद, यहाँ पर देखिए 2018 और 2019 के बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें जो है 10वीं पास, यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या आईटीआई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी जो है एनसीवीटी द्वारा प्रदत्त जो है आईटीआई सर्टिफिकेट या फिर उसके समकक्ष रखा गया। ठीक है, तो बोला गया कि मतलब इस बार जो है 15/6/2019 के बाद जो भी वैकेंसी जारी होगी उसमें जो है 10वीं उत्तीर्ण नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर क्या बोला गया है कि एनएससी होना चाहिए 10वीं के साथ, या फिर आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसी को देखकर यहाँ पर बोला सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। ये क्या बोला गया? रेलवे द्वारा बोला गया। ये अभी भी आप जाएंगे वेस्टर्न रेलवे जो है जबलपुर के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वहाँ पर आपको अभी भी ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो इसी नोटिस को देखकर काफ़ी सारे छात्रों ने आईटीआई किया, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डी में वैकेंसी काफ़ी सारी आती है। तो उसी को देखकर काफ़ी सारे छात्रों ने जो है आईटीआई कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है 2020 में जो है कोरोना काल लग गया, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई। तो यहाँ पर क्या किया गया, जब वैकेंसी आई तो इन्होंने बोला 2024 वाली वैकेंसी 2025 में आई। क्या? 24 वाली वैकेंसी 2025 में आई। तो इन्होंने 2 जनवरी 2025 को 2 जनवरी 2025 को जारी किया नोटिस कि हम इसके लिए जो है 10th एलिजिबल कर रहे हैं, 10th पास छात्र सभी पोस्ट में एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद जो है छात्रों ने प्रोटेस्ट तो नहीं किया, लेकिन जो है कोर्ट लेकर चले गए। तो सबसे पहले ये जो है सीएट में चला, तो सीएट में इसका निराकरण नहीं हुआ। उसके बाद जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला गया। और जो इसकी फर्स्ट हियरिंग थी वो क्या थी, 5 मार्च 2025 थी, जिसमें जो है कोर्ट ने कहा रेलवे को कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने पहले बोला कि आईटीआई लागू रहेगा, अब आपने आईटीआई हटा लिया। तो उसके जवाब में इन्होंने 6 को जो है एक ऑप्शनल, ये हियरिंग नहीं थी लेकिन ऑप्शनल एक रेलवे को जवाब देने के लिए टाइम दिया गया। तो 6 मार्च को इन्होंने जवाब दिया कि ये हमारे पर्सनल जो है हमारे नियम है, व्यक्तिगत रेलवे का नियम है, उसके तहत हमने इसमें बदलाव किया है। फिर जब सेकंड हियरिंग हुई तो इनको बोला गया कि इस तक मतलब हम आपके इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, 21 मार्च तक आप जो है अपना जवाब सबमिट करिए, नहीं तो 28 मार्च को हम जो है इसका
रिजल्ट आईटीआई पक्ष के में दे देंगे, क्योंकि आईटीआई वाले जो है कोर्ट केस चले गए थे। तो आईटीआई वाले जब कोर्ट केस किए तो ये हुआ। तो सेकंड हियरिंग जो है 21 मार्च को होनी थी, लेकिन 21 मार्च को भी रेलवे की तरफ से जो वकील थे इन्होंने कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं दिया, डाटा नहीं दिया कि किस वजह से हम जो है अपने पॉलिसी में चेंजेस किए, किस वजह से हमने जो है एलिजिबिलिटी में चेंज कर दिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो वैकेंसी आपकी आई थी 2024 वाली, ये आई थी, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2024 को, और ये जो है वहाँ पर बोला गया था कि पोस्ट वाइज, क्या पोस्ट वाइज रहेगा, ठीक है, पोस्ट वाइज इन्होंने बोला कि उसमें पोस्ट वाइज जो है एलिजिबिलिटी रहेगी। लेकिन 2 जनवरी 2025 को इन्होंने नोटिस जारी किया और उसमें बोल दिया कि आईटीआई कंपलसरी नहीं रहेगा, ठीक है, ऑप्शनल रहेगा। उसके बाद जब ये 22 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन जारी किए रेलवे ग्रुप डी का, तो उसमें इन्होंने बोला भी कि जो हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन है वह 28 दिसंबर को ही जारी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वैकेंसी रिलीज होने के बाद आप उसके एलिजिबिलिटी में, भर्ती प्रक्रिया में जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हो गया आईटीआई वाले छात्रों के साथ कि जब आप 28 मार्च को फुल नोटिफिकेशन जारी किए, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किए, और उसमें मेंशन भी है, अब 22 जनवरी को जो फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें मेंशन है कि हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन 28 तारीख को जारी हुआ है। तो जब आपने बोला भी है कि हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो जब आपने 28 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फिर 2 जनवरी को आपने उसमें छेड़छाड़, क्वालिफिकेशन मैटर में क्यों छेड़छाड़ किए? क्योंकि वहाँ पर तो पोस्ट वाइज ही था। तो जब सभी में 10th एलिजिबल करना था तो वहाँ पर तो आप डायरेक्टली 10th या समकक्ष लिख सकते थे, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया था। तो 2 जनवरी को चेंजेस किया, यानी ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका उल्लंघन है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है हाई कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च तक आप अपना जवाब सबमिट करिए, नहीं तो हम 28 मार्च को इसका फाइनल जो है जवाब दे देंगे। लेकिन जो है 21 मार्च को भी रेलवे ने अपना जवाब सबमिट नहीं किया, जिस वजह से 28 मार्च को यहाँ पर परसों जो है इसका फाइनल सुनवाई होनी थी, लास्ट सुनवाई होनी थी, लेकिन यहाँ पर फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि जो जज यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोसेस किए थे वो जज चेंज हो गए थे, ठीक है, वो बदल दिए गए थे, उनकी जज की जो खंडपीठ थी वो चेंज हो गई थी। वो ये कोर्ट का मामला है, किस वजह से हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट में ऐसा होता रहता है। तो जब जज चेंज हो गए और यहाँ पर डायरेक्टली कोई नया पर्सन आ रहा है तो उनको समझने में टाइम लगेगा, उनको इस मामले को समझने में टाइम लगेगा। इस वजह से यहाँ पर भी इसका रिजल्ट नहीं आ पाया है, फाइनल हियरिंग नहीं हो पाई है, इसका जो है कोर्ट केस का रिजल्ट नहीं आ पाया है। अगली सुनवाई कर दी गई है, कब? फाइनल सुनवाई कर दी गई है 26 मई 2025 कर दी गई है, यानी डायरेक्टली यहाँ पर 2 महीने का लंबा अंतराल कर दिया गया है। तो अब काफ़ी सारे 10th वाले छात्रों का कहना है कि ये लटकता ही रहेगा, और ये वैकेंसी पर रोक लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी प्रोसेस में है, वैकेंसी में जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक भर्ती पर रोक लगा हुआ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अपने अनुसार से बात करूं कि इस भर्ती में आईटीआई लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा। तो देखिए, जिस तरह का सिनारियो चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उस सिनारियो से 90% चांसेस हैं कि आईटीआई लागू होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि टेक्निकल पोस्ट पर, क्या टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू होगा, ठीक है, टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू होगा, और जो नॉन टेक्निकल हैं, ठीक है, जो नॉन टेक्निकल हैं उसमें जो है 10th एलिजिबल रहेगा। तो अब बात आती है कि जो 1 करोड़ अभी फॉर्म भरे गए हैं 10th वाले छात्र द्वारा, तो ये क्या करेंगे? क्या वो 5000 वैकेंसी में ही जो है जो नॉन टेक्निकल है उसी में इतने छात्र फाइट करेंगे? तो ऐसा नहीं है, मे भी चांसेस है, 90% चांसेस है कि भर्ती इंक्रीज होगी। जो 32,438 पोस्ट है इसको इंक्रीज किया जाएगा, भर्ती बढ़ेगी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, जब भी फाइनल आए, लेकिन वही फाइनल आएगा कि जो हमारा टेक्निकल पोस्ट रहेगा उसमें आईटीआई लागू होगा, ठीक है,
ITI लागू रहेगा, और जो नॉन टेक्निकल रहेगा, क्या नॉन टेक्निकल रहेगा, उसमें 10th एलिजिबल रहेगा, यही है। लेकिन अब यदि भर्ती इंक्रीज हो जाती है, भर्ती बढ़ा दिया जाता है, तो 10th वालों का बल्ले बल्ले भी हो जाएगा और ITI वालों का भी बल्ले बल्ले। लेकिन ITI वालों छात्रों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, काफ़ी दिनों से इंतजार किए थे, 2018 से वो लोग वेट करते आ रहे हैं, ITI करके बैठे हुए हैं, लेकिन रेलवे ने उनके साथ गलत किया। यहाँ पर टेक्निकल जो पोस्ट है उसमें ITI कर दो, ITI कर दो, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट में आप 10th रहने दो। इसमें तो ITI वाले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ITI वाले कभी विरोध नहीं किए 10th का। ये अलग अलग टीचर हैं जो 10th वर्सेस ITI कर रहे हैं। ITI वाले भी सभी छात्र हैं, 10th वाले भी सभी छात्र हैं। सभी को समझना चाहिए, छात्रों को टीचरों के कहने पर एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। आप दोनों तैयारी कर रहे हैं, दोनों को नौकरी चाहिए, ठीक है। और दोनों छात्र ITI वाले भी और 10th वाले भी अपने अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनको भड़का कौन रहा है? टीचर भड़का रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन यूट्यूब वाले हों या फिर ऑफलाइन जो टीचर हैं, ये भड़का रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी अगर सब एक साथ सारे टीचर एक साथ आ जाएं और बोल दें कि जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें ITI कर दो, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें 10th कर दो, तो रेलवे को मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो नॉन टेक्निकल वाले टीचर हैं ना, वो नहीं आएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि 1 करोड़ छात्र जो है फॉर्म भरेंगे, यदि 10th एलिजिबल रहेगा तो इनका कोर्स बिकेगा तो इनकी मोटी कमाई होगी। ये इसी के चक्कर में है, ये छात्रों का भला नहीं चाहते हैं। ये छात्र लड़ जाएं, आपस में मारे पिटे, उससे मतलब नहीं है, इनकी कमाई होनी चाहिए, मनी इनको चाहिए, उसी से मतलब है। तो ऐसे टीचरों को आप लोगों को बाइकआउट करना है। जो छात्रों के हित में लड़े उसी के साथ आप लोग रहिए। जो अनुचित तरीके से कार्य कर रहा है, अनुचित तरीके से आपको भड़का रहा है, तो उसको बाइकआउट करिए, उसका कोर्स मत लीजिए। जो ले चुके हैं तो उनसे बोलिए कि हमारा पैसा वापस करिए, आप गलत बोल रहे हैं छात्रों के साथ जो उचित तरीके से पेश आ रहा है, जो उचित बोल रहा है, उसी टीचर का कोर्स परचेस कीजिए और मेहनत करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि ITI वालों को नहीं मिलना चाहिए पोस्ट, 10th वालों को नहीं मिलना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। जो टेक्निकल पोस्ट है वह ITI को दिलवा दो, ITI को मिल जानी चाहिए, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है और वो 10th को। और ये जो 32,000 अभी वैकेंसी आई हुई है, इस 32,000 को बढ़ाकर 80,000 से लेकर 90,000 के आसपास कर दीजिए, तो ऑलरेडी 10th वालों के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी हो जाएगी और ITI वालों के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी हो जाएगी, तो सभी छात्र खुश हो जाएंगे। तो यही हम लोगों का मुद्दा रहना चाहिए कि वैकेंसी इंक्रीज हो और टेक्निकल पोस्ट पर ITI, नॉन टेक्निकल पोस्ट पर 10th रहना चाहिए। बस यही हमारी तरफ से भी है। बाकी हम किसी का ना 10th का विरोध करते हैं और ना ITI का। हम ITI छात्रों को पढ़ाते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ITI छात्रों के पक्ष में है। ITI छात्रों के साथ गलत हुआ है, इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि हम ITI के पक्ष में हैं, बाकी ऐसा है नहीं। तो चलिए ठीक है, सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।